दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि इस वीडियो में ली गई जानकारी महाभारत से ली गई है, इसलिए आप हमें कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें। दोस्तों, खाटू श्याम जी के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनका भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम अपने सभी भक्तों की हर मुराद को पूरा करते हैं। पर दोस्तों, खाटू श्याम जी जो है ये कौन है, इनके पीछे की कहानी क्या है और इन्हें क्यों कलयुग के श्री कृष्ण कहा जाता है, इस वीडियो में यही सब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में बाबा खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं तो आप एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जय हो खाटू नरेश की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये कहानी महाभारत काल की है। जब पांडव वनवास के दौरान लाक्षा गृह की घटना में अपने प्राण बचाकर वन वन भटक रहे थे, तब वन में पांडवों की मुलाकात एक हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई और यह भीम से मन ही मन प्रेम कर बैठी। भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हो जाता है, जिसमें उनके एक पुत्र घटोत्कच ने जन्म लिया और घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो कि अपने पिता से भी ज्यादा बलशाली और मायावी था। बर्बरीक माँ दुर्गा का उपासक था और माँ दुर्गा का ध्यान करने से उसे 3 दिव्य बाणों की प्राप्ति हुई, जो कि अपने लक्ष्य को भेद कर वापस बर्बरीक के पास आ जाते थे। और इन्हीं बाणों की वजह से बर्बरीक अजय हो गया था। उसे दुनिया में कोई भी ताकत हरा नहीं सकती थी। अब बर्बरीक के पास शक्ति आ गई थी और उनके मन में आया कि मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल करूं। वह अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ, मैं इस महासंग्राम महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ बोली, जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन तो ये है, जो पक्ष हारेगा तो तुम उसका सहारा बनोगे, और दूसरा वचन ये है, रास्ते में तुमसे अगर कोई कुछ भी मांगेगा तो तुम उसे मना नहीं करोगे। ये दोनों वचन देकर बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार युद्ध के लिए निकल पड़े। तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशाएं हिल उठी। दुर्योधन हिल गया, भीष्म पितामह भी हिल गए, गुरु द्रोणाचार्य भी हिल गए, युधिष्ठिर भी हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला तब उन्होंने अपने सारथी से कहा कि हे माधव, जाओ देखकर आओ कि यह योद्धा कौन है जो युद्ध की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये लड़ेगा तो बाद में। इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। तब कन्हैया एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के सामने प्रकट हो जाते हैं और बोले कि हे बर्बरीक, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक बोले कि हे ब्राह्मण देव, इस महायुद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले कि अभी तो खेलने कूदने की आयु है तुम्हारी, मरने कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक बोले, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो अपनी उम्र नहीं देखा करते, अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ब्राह्मण देव बोले कि बेटा, बातें करनी तो आसान है, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास जो महासंग्राम में लड़ने जा रहे हो? बर्बरीक बोले कि हे प्रभु, जिसे आप महासंग्राम का नाम दे रहे हो ना, मेरे तरकस में जो 3 बाण हैं, मैं इनमें से केवल एक ही बाण चलाऊंगा। ना तो जीतने वाला बचेगा और ना ही हारने वाला बचेगा। दोस्तों, इतनी शक्ति थी उनके बाण में कि युद्ध में जो लड़ रहा होगा वो तो मरेगा ही मरेगा, और जो उसका भाई घर में है उसके मरने के बाद युद्ध लड़ने आएगा वो भी घर में बैठा बैठा मर जाएगा। इतनी शक्ति है इस बाण में। ब्राह्मण देव बोले कि बेटा, बातें करनी तो आसान है, साबित करें तो जाने ये तुम्हारी शक्ति काम कैसे करती है। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे पेड़ पर। बर्बरीक ने एक ही बाण चलाया और लाखों पत्तों को भेद दिया एक ही बाण से। कन्हैया ने पांडवों की माता को ये वचन दिया था कि मैं तेरे 5 पांडवों की रक्षा करूंगा। तो ये देखने के लिए क्या मैं पांडवों को बचा सकता हूँ? एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया था
लाखों पत्ते भेदने के बाद बाण ब्राह्मण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। जब बर्बरिक बोले कि हे प्रभु अपने पैर को हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। बस ब्राह्मण देवता मान गए कि ये युद्ध में अगर चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मार देगा। बोले बेटा तुम किसका साथ दोगे? बर्बरिक बोले कि प्रभु मैं वचन देकर आया हूँ अपनी माता को कि जो भी सेना हारेगी मैं उसका सहारा बनूंगा। ब्राह्मण बोले हारे का सहारा? ये कैसा वचन दे दिया तुमने? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हार जाएंगे, और जब कौरव हारने लगेंगे तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे, फिर पांडव हारने लगेंगे तो तुम फिर पांडवों की तरफ हो जाओगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरिक ने हाथ जोड़ लिए कि हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बर्बरिक की यह बात सुनकर ब्राह्मण देव के मुख से आवाज आई, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या फिर वीर अर्जुन का, या फिर बर्बरिक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसे युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसे युद्ध खेलना है। और बचे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी अगर तुमसे कुछ भी मांगेगा तो तुम इनकार नहीं करोगे। निकाली तलवार और बोले कि हे ब्राह्मण देवता मैं मोरबी का लाल आपको शीश का दान दूंगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, मैं मोरबी का लाल आपको शीश का दान दूंगा। और दोस्तों महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर खड़ा हो गया, और फिर निकाली तलवार और दे दिया शीश का दान बर्बरिक खाटू वाले ने। बाद में कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरिक बोले लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूँ। बस क्या था, कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिला दिया। जब ये युद्ध चलेगा तब बर्बरिक तुम्हारा ये शीश महाभारत का युद्ध देखेगा। बस क्या था, आखिर में पांडव युद्ध जीत गए, और युद्ध जीतने के बाद पांडवों के मन में अभिमान आ गया कि युद्ध हमने जिताया है। अब इसका निर्णय कौन करे कि युद्ध किसने जिताया। तब 5 पांडव भाई मिलकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और बोले कि हे कन्हैया ये युद्ध किसने जिताया है। कन्हैया बोले कि हे पांडवों तुम किससे पूछ रहे हो? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और अगर मेरी नजर दाएं बाएं चली जाती तो तुम्हारा रथ कैसे चल पाता। तब पांडव बोले कि हे प्रभु बता दो, अगर तुम नहीं बताओगे तो हम 5 आपस में लड़ मर जाएंगे। तब कन्हैया बोले एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है। बोले कौन? कन्हैया बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब एक बार तुम पसार कर देख लो। और सभी मिलकर गए महावीर बर्बरिक के शीश के पास, और सभी मिलकर बोले कि हे बर्बरिक बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। बर्बरिक के शीश से आवाज आई कि पांडवों किस चीज का अभिमान करते हो तुम? मुझे पूरे महाभारत के युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दे रहा था। युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। उस समय बर्बरिक के शीश से कन्हैया बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्होंने उसे वरदान दिया कि हे बर्बरिक तुम्हारे शीश को महाभारत का युद्ध देखने के लिए अमृत पान कराया था। मैं तुम्हारे इस शीश को अमरता का वरदान देता हूँ, और कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारी मान्यता घर घर में उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद करने ये मुरली वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था हारे का सहारा। कलयुग में जो भी हारा हुआ व्यक्ति तुम्हारे दरबार में आएगा तो दुनिया की कोई ताकत भी उसे हरा नहीं सकती। ये वादा है मेरा तुमसे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम की ये कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो एक बार आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर बोलो, हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम की जय हो।